नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक शिक्षा सॉल्यूशन में। आज हम कक्षा 8 के कंप्यूटर विषय के पाठ 17 नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा के अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे जादुई जाल के बारे में जिसने पूरी दुनिया को एक छोटे से डिजिटल गांव में बदल दिया है। आप यहाँ कक्षा में बैठे हैं, लेकिन आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर दुनिया के किसी भी कोने तक पहुँच सकता है और दुनिया भर के कंप्यूटर को अदृश्य धागे से जोड़ने वाला जो है वह है इंटरनेट और नेटवर्किंग। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में कुछ खतरे भी हैं। इस दुनिया में चोरों से, हैकर्स से कैसे बचना है, यह भी हम इस पाठ में सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों को। हमारा पहला सेक्शन है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। और हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कंप्यूटर की नेटवर्किंग में प्रेषक, माध्यम और ग्राही या रिसीवर होता है। यहाँ हमने रिक्त स्थान में ग्राही रिसीवर को फिल किया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संचार का एक बेसिक रूल है, इसमें सदैव 3 एलिमेंट होते हैं: प्रेषक, माध्यम और ग्राही। जैसे हम अपने किसी दोस्त को चिट्ठी भेजते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, तो जो मैसेज भेज रहा है, जैसे आपने मैसेज भेजा तो आप हो गए प्रेषक, और डाकिया चिट्ठी लेकर जा रहा है या व्हाट्सएप पर मैसेज जा रहा है तो डाकिया हो गया माध्यम और इंटरनेट हो गया माध्यम, और जो दोस्त इसको ग्रहण कर रहा है वह हो गया ग्राही। तो यहाँ पर हमने ग्राही फिल किया है। अगला प्रश्न है हमारा, डेटा ट्रांसमिशन के लिए जाल की तरह आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों को नेटवर्किंग कहते हैं। यहाँ हमने नेटवर्किंग फिल किया है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है जाल की तरह। इसका अर्थ है कि जहाँ कंप्यूटर एक दूसरे से जाल की तरह जुड़े होते हैं। जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, वो तो उस जाल का हर कोना, हर धागा एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक वैसे ही जब कई कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो इसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। तो नेटवर्किंग का हम अर्थ थोड़ा समझते हैं। नेटवर्क शब्द बना है नेट प्लस वर्क से। तो नेट का अर्थ हो गया जाल और वर्क का अर्थ काम, यानी जाल की तरह काम करना। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा और सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर रखे जाते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड का मतलब यहाँ आसमान के बादल से नहीं है। यहाँ जब हम अपनी फ़ोटो, वीडियो और फाइल्स को फ़ोन या कंप्यूटर की मेमोरी में ना रखें बल्कि इंटरनेट पर रखते हैं तो हम इसे क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में सब कुछ इंटरनेट पर रहता है, आपकी डिवाइस पर नहीं। तो इसमें हमने इंटरनेट भरा है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए हम 1930 नंबर पर कॉल करते हैं। इसमें हमने रिक्त स्थान में 1930 नंबर फिल किया है। आजकल बहुत आवश्यक हो गया है कि हर दिन हज़ारों लोग ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होते हैं। कभी किसी को फेक कॉल आता है, किसी की लॉटरी लगती है और उसको फेक लिंक भेजा जाता है, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती हैं। तो सरकार ने एक खास नंबर जारी किया है कि यदि आपके साथ भी ऐसी कुछ फ्रॉड वगैरह होता है तो आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं। यह नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, ये डिजिटल दुनिया की पुलिस है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को मैन कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन का अर्थ होता है शहर या नगर। तो जब एक किसी शहर में कंप्यूटर नेटवर्क फैला हो तो उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। यहाँ हमने मैन फिल किया है। अब चलते हैं हम अगले सेक्शन पे। अगला जो सेक्शन है हमारा वह है सही मिलान कीजिए। पहला हमारा लिखा है WAN, वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब है बहुत बड़ा या विशाल, अर्थात जो नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हो उसे हम वैन कहते हैं। तो पूरी दुनिया का नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। तो वैन को हमने इंटरनेट से मैच किया है।
अगला हमारा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन अभी हमने पढ़ा था, मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है किसी नगर या किसी शहर का नेटवर्क। तो इसे हम सिटी से मैच करेंगे। अगला हमारा है लैन। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल का अर्थ होता है स्थानीय छोटा एरिया। जैसे आपके घर का वाईफाई नेटवर्क है, किसी ऑफिस की बिल्डिंग का नेटवर्क है, तो इसे हम मिलाएंगे अपने स्कूल से। अगला हमारा है वायरलेस लैन, WLAN। तो जैसे हम जानते हैं वायरलेस का मतलब होता है बिना तार के, अर्थात बिना तार के जुड़ने वाला नेटवर्क है, उसे हम वैन कहते हैं। जैसे हमारा फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होता है, जैसे हम ब्लूटूथ से गाना सुनते हैं तो हमें तार नहीं लगाना पड़ता है, तो WLAN को हम मिला देंगे ब्लूटूथ से। अगला हमारा है गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव हम सभी यूज करते हैं। यह एक ऑनलाइन अलमारी की तरह है जहां हम अपनी फ़ोटो वीडियो सभी चीज़ें सुरक्षित करके रखते हैं। इसमें क्या होता है, डाटा हमारा इंटरनेट पर सेव रहता है और इसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो इसे हमने मैच कर दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग से। यहाँ कुछ हमें याद रखने वाले भी शब्द लिखे हैं, जैसे वैन अर्थात बहुत बड़ा या विशाल एरिया का नेटवर्क, मैन उससे छोटा शहर का नेटवर्क, और लैन सबसे छोटा कमरा या बिल्डिंग का नेटवर्क। अब चलते हैं हम अगले सेक्शन पर। अगला सेक्शन हमारा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें हमारा प्रश्न है नेटवर्किंग क्या है। इसका उत्तर इसमें लिखा है जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है जिससे वे एक दूसरे के साथ सूचनाओं, फाइलों और संसाधनों का आदान प्रदान कर सकें, तो इस जुड़ाव को नेटवर्किंग कहते हैं। जैसे हम अपनी कक्षा में देखते हैं कि कक्षा के सभी बच्चे अलग अलग बैठे हों और कोई किसी से बात न कर सके तो कैसा लगेगा। लेकिन जब सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जब साथ में सीखना आरंभ करते हैं तो कक्षा मनोरंजक और मज़ेदार हो जाती है। इसी तरह से कंप्यूटर अकेले होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें तारों से, वाईफाई से आपस में जोड़ देते हैं तो वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और इस जुड़ाव को हम कहते हैं नेटवर्किंग। जैसे आपके स्कूल की लैब के सभी कंप्यूटर एक प्रिंटर से जुड़े होते हैं और जिससे वो आसानी से सभी कंप्यूटर की सूचनाओं को एक ही प्रिंटर प्रिंट कर देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क वैन में दो अंतर बताइए। तो हम देखते हैं उत्तर में क्या है। तो इसमें हमने दो आधार पर अंतर बताए हैं। पहला जो आधार है वह है दूरी के आधार पर। यह कम दूरी जैसे एक कमरा, बिल्डिंग या स्कूल में फैला होता है। जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये बहुत छोटे एरिया में कार्य करता है। जैसे हम अपने घर में वाईफाई लगाते हैं तो वाईफाई पूरे घर में चल जाता है, लेकिन बाहर सड़क पर नहीं चलता है क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये केवल छोटे एरिया तक ही सीमित रहता है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? वाइड एरिया में बहुत विशाल एरिया होता है। यह बहुत बड़ी दूरी जैसे पूरे देश या विश्व में फैला होता है। तो विश्व में क्या फैला होता है? इंटरनेट। जैसे अभी हम इंडिया में हैं और अमेरिका के सर्वर से हम डाटा ले रहे हैं। दूसरा जो अंतर है वह माध्यम के आधार पर है। लैन में क्या होता है कि इसमें कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए प्रायः केबल या तार का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोगों ने अपने स्कूल की लैब में देखा है कि सभी कंप्यूटर में तार लगी होती हैं, तो वो केबल की सहायता से जुड़े होते हैं। वैन में क्या होता है कि इसमें कंप्यूटर सैटेलाइट उपग्रह या टेलीफोन लाइनों द्वारा जुड़े होते हैं। क्योंकि बहुत दूर के कंप्यूटर तारों से जुड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम वैन में उपग्रह का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखा है क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट आधारित एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपना डेटा जैसे फ़ोटो, वीडियो, फाइलें अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में ना रखकर इंटरनेट के सर्वर पर सुरक्षित करते हैं।
तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऑनलाइन अलमारी की तरह है। इसमें क्या होता है कि हमारी सभी डाटा इंटरनेट पर रहता है और ये एक जादुई लॉकर भी है। और इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका पहला फ़ायदा यह है कि इसे हम दुनिया में कहीं से भी एक्सेस या खोल सकते हैं। नंबर दूसरा फ़ायदा क्या है? इससे हमारे फ़ोन या कंप्यूटर की मेमोरी भरती नहीं है। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए इंटरनेट कनेक्शन बहुत आवश्यक है। बिना इंटरनेट के हम इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, जैसे गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स etc। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, साइबर नैतिकता से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, जिस प्रकार हम समाज में रहने के लिए कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार इंटरनेट या ऑनलाइन दुनिया का उपयोग करते समय अच्छे और बुरे व्यवहार के नियमों को साइबर नैतिकता कहते हैं। जैसे हम अपने समाज में रहते हैं तो इसमें भी कुछ हमारे नियम होते हैं। सड़क पर चलते समय नियम है, बड़ों से सम्मान से बात करें, झूठ मत बोलें, किसी को गाली मत दें, किसी की चोरी मत करें। ठीक ऐसे ही नियम हमारे साइबर नैतिकता में भी होते हैं। जैसे किसी को अपशब्द ना कहें सोशल मीडिया पर, झूठी अफवाहें ना फैलाएं या किसी का डाटा चोरी ना करें। अगला प्रश्न है हमारा, साइबर सुरक्षा हेतु मुख्य सावधानियां क्या हैं? कोई 3 लिखिए। तो साइबर सुरक्षा के लिए हमें निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर प्रथम है मजबूत पासवर्ड। अपने खातों का पासवर्ड कठिन रखें, अक्षर, नंबर और सिंबल मिलाकर, और इसे किसी को ना बताएं। तो हमें क्या याद रखना है कि हमें अपना एक पासवर्ड बनाना है और उस पासवर्ड को अपने किसी भी फ्रेंड को भी नहीं बताना है। जैसे हमारे बैंक लॉकर की चाबी होती है, क्या हम इसे किसी को देंगे? नहीं ना। ठीक ऐसे ही हमें अपना पासवर्ड भी किसी को साथ शेयर नहीं करना है। अगला है अपडेट सॉफ्टवेयर। अपने मोबाइल और कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें जिससे वायरस ना आ सके। हमारे फ़ोन में अक्सर नोटिफिकेशन आता रहता है अपडेट अवेलेबल, लेकिन हम इसे इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन हमें इसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जब कोई कंपनी अपने सॉफ्टवेयर का अपडेट भेजती है तो वो इसलिए भेजती है क्योंकि उसे अपनी सिक्योरिटी में कुछ होल्स मिल गए हैं, कुछ कमजोरियां मिली हैं जिनसे हैकर्स आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में इंटर कर सकते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके घर की खिड़की टूट गई है तो वहाँ से चोर इंटर कर सकता है आपके घर में। उसी तरह से अपडेट सॉफ्टवेयर का मतलब है खिड़की को रिपेयर करना। इसलिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर को हमेशा अपडेट रखें सॉफ्टवेयर से। अगला हमारा है अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक या ईमेल को ना खोलें, यह हैकिंग का तरीका हो सकता है। आजकल हम लोग देखते रहते हैं कि हमारे फ़ोन पर मैसेज आते रहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको 5 लाख का प्राइज़ मिला है, इस लिंक पर क्लिक करें और क्लेम करें। और जब कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक कर देता है तो उसके बैंक अकाउंट से रुपए डिडक्ट हो जाते हैं। तो वो लिंक क्या था? वो एक ट्रैप था या फिशिंग अटैक था। तो हमें अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करनी है। और सबसे सुरक्षा वाली एक आवश्यक टिप यहाँ पे लिखी हुई है, अपने कंप्यूटर और मोबाइल में हमेशा पासवर्ड या पैटर्न लॉक लगाकर रखें। अब चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट कार्य पर। इस आज का प्रोजेक्ट कार्य है साइबर सुरक्षा हेतु अपने मोबाइल व कंप्यूटर में पासवर्ड लगाएं। तो इसमें हमें करना क्या है, हम देखेंगे कि मोबाइल में हम कैसे अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे। सेकंड, वहाँ हम सिक्योरिटी या लॉक और स्क्रीन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब स्क्रीन लॉक पर क्लिक करेंगे। एक कठिन पैटर्न या पासवर्ड बनाएंगे जिसे हम और याद रख सकेंगे, और इसे याद रखें और किसी को ना बताएं। यह आपकी डिवाइस को अब सुरक्षित रखेगा। और इसे हम किसी की डायरी में भी रख लेंगे, क्योंकि जब हम कभी मोबाइल खोलेंगे तो इसमें वो पासवर्ड मांगेगा और उस पासवर्ड से ही अब आपका मोबाइल खुलेगा। कोई अन्य व्यक्ति इसे नहीं खोल सकेगा।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो यदि आपको ये पसंद आया है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक कमेंट में बताएं आपको कौन सा टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे प्रोटेक्टेड। थैंक यू।